रायबरेली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे रामनवमी के दिन ससुराल आए हुए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव खेत में फेंका गया। पूरा मामला रायबरेली जिले के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मालिंगपुरवा गांव का है। यहाँ एक खाली सरसों के खेत में एक युवक का शव रामनवमी के दिन 7 अप्रैल को बरामद हुआ था। मृतक की पहचान महाराजगंज के गरीब का पुरवा गांव निवासी मनीष सैनी के रूप में हुई थी, जो एक पूर्व बीडीसी सदस्य भी रह चुके थे। बताया जा रहा है कि मनीष अपने ससुराल यानी मालिंगपुरवा गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसी रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच शुरू हो गई। सुनिए एडिशनल एसपी ने क्या कहा। क्या घटना हुई? ये मनीष सैनी है। ये महाराजगंज के रहने वाले हैं। ये अपने ससुराल मालिन का पूर्वा जो दिखाई दे रहा है दाहिने मेरे बाएं साइड में, यहाँ आए थे और रात में भंडारे में शामिल होने के लिए निकले थे। वो घर में वापस नहीं पहुंचे हैं और सुबह इनकी खेत में शव यहाँ पे मिला है और पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई करके शव को मोर्चरी भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद की कार्रवाई प्रचलित है। परिवारीजनों से जो प्राप्त तहरीर है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। सर, क्या बॉडी पर कोई निशान पाए गए क्या? हाँ, ये हत्या की गई है और बाकी जो मृत्यु का जो स्पष्ट कारण है वो पोस्टमार्टम से हत्या का मतलब जी धारदार हथियार से या फिर और इनकी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने हत्या के कारण की तलाश कर रहे हैं और पीएम आने के बाद हत्या का कारण का पता चलेगा। हत्या की गई है, इसीलिए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मृतक की पत्नी रूबी से पूछताछ की गई। रूबी ने बताया कि उसका अपने गांव के ही सुनील नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी मनीष को पहले से ही थी। घटना की रात 6 अप्रैल को रूबी शौच के बहाने खेत में सुनील से मिलने के लिए हो गई थी। मनीष को शक हुआ और जब उसने दोनों को साथ देखा तो विवाद हुआ। उसी दौरान झगड़े में सुनील ने मनीष को गोली मार दी और दोनों मौके से फरार हो गए। 12 घंटे के भीतर ही रायबरेली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सुनिए पुलिस अधीक्षक रायबरेली को उन्होंने क्या कहा। देखिए, थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली में 7 तारीख को एक हत्या का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मनीष सैनी नाम का एक नवयुवक, उसकी हत्या कर दी गई थी और डेड बॉडी उसके ससुराल में एक खेत में बरामद पुलिस को हुई थी। पुलिस ने इसी में जांच पड़ताल आगे शुरू की और इसमें आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उसकी हत्या की थी और उनके पास से आला कत्ल जो बरामद किया है। इसमें जो हत्या करने वाले हैं वो मृतक मनीष सैनी की पत्नी है रूबी और रूबी का प्रेमी है सुनील कोरी। इन दोनों ने मिलके उसकी हत्या करी। उसको पहले उसके घर से बुलवाया, अपने मायके में बुलवाया लड़की ने, महिला ने, और अपने प्रेमी को पीछे से बुलवाया और फिर उसकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। अभियुक्त गिरफ्तार हैं। पिस्टल भी पुलिस को मिल गया है। जो अभियुक्त है सुनील कोरी, वो उसको बिहार से खरीद के लाया था पिछले महीने, और जो खाली खोखे हैं वो भी बरामद कर लिए पुलिस ने। सर, घटना पूछताछ में घटनाक्रम क्या बताया कि खेत में कैसे बॉडी मिली? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका काफी दिनों से अफेयर चल रहा था, इसकी पत्नी का, रूबी का, इसके प्रेमी के साथ में, और इससे पूर्व में भी 2-4 बार इनकी मारपीट इसी मामले में हो चुकी थी। एक बार आपत्तिजनक स्थिति में ससुराल वालों ने इसको प्रेमी के साथ में पकड़ लिया था। जिस दिन घटना हुई उस दिन ये अपने पति को लेके मायके में आई और वहां पर जागरण का कार्यक्रम था और पीछे से इसने प्रेमी को भी बुला लिया। प्रेमी के साथ में ये खेत में चली गई और वहां पर ये लोगों ने अवैध संबंध आपस में स्थापित किए। पति को शक हुआ, पति भी वहां पहुंचा, आपस में बहस हुई और इसने पिस्टल निकाल के उसको गोली मार दिया। महिला ने यह भी स्वीकार किया है कि इनकी महीनों से इसको मारने की प्लानिंग चल रही थी। इसी के क्रम में ये पिस्टल भी बिहार से खरीद के लाया गया था। सर, ये ब्लाइंड टाइप का मर्डर था, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, फिर पुलिस पहुंची कैसे हत्यारों की? देखिए, खेत में बॉडी मिली थी और शुरू में अज्ञात था बिल्कुल मामला,
लेकिन कुछ क्लूज ऐसे मिले, गांव के कुछ लोगों ने बताया और आसपास के लोगों ने कि उसके प्रेमी को वहां पर देखा गया है आसपास। तो पुलिस का शक गहराया और प्रेमी से जब पूछताछ की गई और महिला से अलग से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है।